जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। सदा खुश रहो बजरंगी, आयुष्मान भव। बताओ आज क्या समस्या लेकर आए हो? हमारी कॉलोनी में एक परिवार है जिसमें दो बहुएं हैं, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली। बुरी वाली हमेशा अच्छी वाली से जलती है और उसे घर से निकालने की योजनाएं बनाती रहती है। ईर्ष्या एक विकृति होती है जो जिसको लग जाती है तो मनुष्य उसे घृणा करने लगता है और उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। बजरंगी, मैं तुम्हें इसी पर एक कथा सुनाता हूं। हमारे पटना में एक छोटे से नगर में एक धनवान परिवार रहता था जिसमें दो बहुएं रहती थी, एक अलका और एक गीता। गीता, गीता बहू, अरे पूजा की थाली लाना। अरे गीता, मेरा अखबार कहाँ है? अरे गीता, गीता, जरा मेरी शर्ट तो लाना। अभी लाई। ये लीजिए नाची आपकी पूजा की थाली। और ये लीजिए डैडी जी आपका अखबार। और ये लीजिए आपकी शर्ट। थैंक यू। कितना काम करती है हमारी छोटी बहू। नौकर को गए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन उसकी कमी का एहसास तक नहीं होने देती। गीता, मेरी चाय किधर है? ये रही चाय आपकी और डैडी जी की, एकदम स्पेशल बनाई है, इलायची और अदरक वाली। पिएंगे तो सब भूल जाएंगे। अलका बहू, चाय में इतनी शक्कर डालोगी तो मैं तो डायबिटीज से ही मर जाऊंगा। अरे गीता, तुम ही चाय बना लाओ ना। भाई तुम्हारे हाथ की चाय की तो बात ही कुछ और है। जी भाई साहब, अभी लेकर आए। हर कोई इसी के गुणगान करता है। मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं। अरे मैं कोई गरीब घर से थोड़ी आई हूँ जहाँ लड़कियों को बचपन में चाय बनाना, खाना बनाना सिखा दिया जाता हो। मेरे घर में दो दो नौकर थे, मुझे कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लिया करूंगी। गीता बहू, दीदी एक मिनट में आई दीदी। बहू, तूने घर की सारी जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर उठा ही रखी है। ले, अब ये जिम्मेदारी भी तू ही संभाल। तिजोरी की चाबी अपने पास रख। वैसे भी इस उम्र में घुटनों की दर्द की वजह से मेरा अंदर बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम इसी बहाने मुझे आराम तो मिल जाएगा। लेकिन मम्मी जी, घर में बड़े होने के नाते इन चाबियों को रखने का हक तो दीदी का बनता है। बात है जिम्मेदारी निभाने की, और ये गुण तुझ में खूब है और मुझे पूरा भरोसा है कि तू अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाएगी। 50,000 रुपए अभी तिजोरी से निकालकर अशोक को दे देना, उसे दुकान पे जरूरत है। अच्छा, तो बड़ी बहू के होते हुए चाबी छोटी को दे दी। इससे बड़ा और मेरा अपमान क्या होगा। मैंने भी इसकी जिंदगी नर्क ना बना दी, इसे घर से ना निकलवा दिया तो मेरा भी नाम अलका नहीं।
हे संकट मोचन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरी सहायता करना। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी। अरे मैं ही दीनदयाल हूँ, बोलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन? अरे जी मैं राम भरोसे। राम भरोसे? हाँ, अरे आपके नौकर शामू का दोस्त, उसी के गांव से आया हूँ। उसे आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तब तक आप लोगों की सेवा के लिए उसने मुझे भेजा है। अच्छा जी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आओ आओ आओ। चलिए। अरे भाई, अरे सुनो, अशोक, अर्जुन, अरे सब आओ भाई, आओ आओ आओ। अरे क्या हुआ? अरे बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुम लोगों को पहचान करवाता हूँ। ये है राम भरोसे। जब तक शामू नहीं आ जाता, उसने इसे हमारे यहाँ काम के लिए भेजा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नौकर के बिना घर में बहुत ही तकलीफ। बिल्कुल सही कहा माँ जी। और नमस्ते आप सभी लोगों को। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मेरी ये छोटी बहू को है, क्योंकि सारा काम उसी को ही तो करना पड़ता है। छोटी बहू, अब आप निश्चिंत हो जाइए, राम भरोसे आ गए, सब कुछ संभाल लेगा। आप लोगों को कोई परेशानी होने नहीं देगा। ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या परेशानी होने वाली है। सब काम निपट गए। अब मेरा काम बन जाएगा। सारे रुपये और जेवर गायब कैसे हो गए? अरे गीता, अरे गीता बहुत जल्दी आओ। जी माँ जी। अरे क्या ये तिजोरी खाली कैसे है? मम्मी, ये लो चाबियां।
गीता किचन में काम कर रही है, आप मुझे जल्दी से 2 लाख रुपए निकाल के दे दो, मुझे किसी व्यापारी को पेमेंट करनी है। ठीक है बेटा। ये क्या? अर्जुन बेटा, अर्जुन के डैडी इतनी जोरी बिल्कुल खाली है। क्या? हाँ। बात कर रही है आप? ये कैसे हो सकता है? अरे इतने सारे रुपये और जेवर गायब कैसे हो गए? अरे गीता, अरे गीता बहुत जल्दी आओ। सीमा जी, अरे क्या ये तिजोरी खाली कैसे है? क्या 10 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवर कहाँ चले गए? इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? अगर तिजोरी टूटी नहीं है तो इसका मतलब ये काम किसी घर वाले का ही है। जरूर ये काम इस नौकर का ही होगा, यही इस घर में नया आया। नहीं नहीं, राम जी की कसम, हमने ये पाप नहीं किया है। कसम से कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा सामान चेक किया जाएगा। जाओ जाके पेटी लेके आओ। अभी लाए साहब। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमने सुना है इस घर में चोरी हुई है। पुलिस को किसने बुलाया? जी मैंने बुलाया डैडी जी। कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता, मैं बड़ा हूँ इस घर का। जब तिजोरी टूटी नहीं है तो चोर तो वाकई घर का ही होगा, और पुलिस दहलीज पर खड़ी है, इससे तो घर की ही बदनामी होगी। खैर इंस्पेक्टर साहब, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर दरअसल क्या है कि ये हमारा घर का निजी मामला है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हवलदार। ये चाल तो बेकार हो गई। ये डैडी जी भी ना। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग किसी तरह गीता के कमरे की तलाशी लें। इतनी बड़ी बात हुई है, और अगर चाबी गीता के पास थी तो गीता के कमरे की तलाशी ली जाए। अशोक, अर्जुन, लो एक एक सामान की तलाशी। मैं बताती हूँ चोर कौन है।
यही है आप लोगों की लाडली और दुलारी बहू। यही है इसका असली रूप। ये क्या कह रही भाभी आप? हाँ देवर जी, इसने सेवा कर सबका दिल जीत लिया ताकि माँ जी खुश होकर इसे तिजोरियों की चाबी सौंप दे और ये सारा माल हड़प ले और अपने मायके वालों की गरीबी दूर कर सके। नहीं अलका बहू, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता 2-3 दिन पहले ही मैंने गीता बहू को अपने मायके वालों की मदद के लिए कुछ पैसे देने को कहा था। ये मना क्यों करती? वो सब इसका नाटक रहा होगा माँ जी। इसे भीख के टुकड़े नहीं, पूरा का पूरा माल हड़पना होगा। बस बस कीजिए भाभी आप। उस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। बस इतनी बड़ी बात हुई है और अगर चाबी गीता के पास थी तो गीता के कमरे की तलाशी ली जाए। अशोक, अर्जुन, लो एक-एक सामान की तलाशी। अब तीर लगा निशाने पर। अभी माल बरामद हो जाएगा इसी अलमारी से जहां मैंने रखा था और ये पकड़ी जाएगी। हे संकट मोचन, मेरी लाज रखना। यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या करें हम डैडी जी? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चोर कोई घर का ही है, इसलिए इस बात का फैसला कल सुबह होगा। साहब जी, नौकर आदमी ठहरा, पढ़ना लिखना तो जानता ही नहीं हूं। छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, उसना की माफ हो। अरे बोलो बोलो। वो क्या है सेठ जी, जो मैं पिछले सेठ जी के वहां काम करता था तो वहां भी ऐसी ही चोरी हुई थी। अच्छा? हाँ, तो मालूम है वहां के सेठ जी ने क्या किया था? क्या? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वहां तो जरूर हुआ था, तो यहाँ भी हो सकता है। सब राम जी की कृपा से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चोरी किसने की। मुझे तो मेरे दहेज में लाए हुए जेवरों की फिक्र हो रही है, वो भी उसी तिजोरी में रखे हुए थे। चिंता मत करो तुम, चोर जितना भी होशियार हो लेकिन एक ना एक दिन पकड़ाई में आ ही जाता है। वो तो है। चलिए बहुत रात हो गई, अब सोते हैं। अरे तिजोरी का सामान मेरी अलमारी में कैसे आ गया? मैंने तो गीता के कमरे में रखा था ना। चलो मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या चाहिए आपको? मैं हूं ना। मैं खुद ले लेता हूँ ना।
क्यों, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, तो आपका सेवा करने का मौका मुझे मिलना चाहिए, मैं देती हूँ। रुको, सुमित्रा, अर्जुन, गीता, सब लोग आओ। क्या हुआ? चोर पकड़ा गया, यही है चोर। अलका तुम? ये इस तरह कहां जा रही हो? हाँ? ये पीछे का छुपा रखा है तुमने? कुछ नहीं, ये थोड़ा सा फालतू सामान था, बस वही फेंकने जा रही थी। देखो, ये है इसका बेकार सामान। चोरी का सामान तुम्हारे पास अलका? इसका मतलब? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं मालूम ये मेरे पास कहाँ से आया। मैंने तो इसके कमरे में रखा था। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, दीदी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? देख, इतनी शरीफ और अच्छी घर की लड़की को तूने निकालने के लिए इतना घिनौना षड्यंत्र रचा। मैं तुझे एक पल भी अपने साथ नहीं रखूंगा। चल, निकल जा इस घर से, चल। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत दिल दुखाया है इसने हम सबका। नहीं चल, नहीं भैया, ये क्या पागलपन? ऐसा मत करो। हट उधर तू, हट। चल, निकल जा घर से। नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये तो पैर पड़ते हैं। दीदी को माफ कर दीजिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। माफ कर दीजिए दीदी को। देख स्वार्थी औरत, तू इसके साथ क्या करना चाहती थी और ये तेरे साथ क्या कर रही है? मुझे माफ कर दो गीता। नहीं दीदी, आप बड़े हो। ये सब इस राम भरोसे की वजह से संभव हुआ है। इसकी कही हुई बात कि चोर हमेशा अपना सामान ठिकाने लगाने आता है, काम आ गई। सब राम जी की ही कृपा तो है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो देखा बजरंगी, अलका ने ईर्ष्या की आग में जलकर क्या क्या कर डाला और उसका पश्चाताप किया। वाह प्रभु, आपने जो कहानी सुनाई उससे तो वास्तव में साबित हो गया कि ईर्ष्या बहुत ही बुरी चीज है। अब मैं तो कभी नहीं करूंगा और औरों को भी करने से रोकूंगा, और साथ ही अपने कॉलोनी की उस ईर्ष्या करने वाली भाभी को भी समझाऊंगा और उसकी भावनाएं बदलने की कोशिश करूंगा। तो बजरंगी, मेरे साथ बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। ईर्ष्या की भावना इंसान को हैवान बना देती है। वो सदा दूसरे का नुकसान करना चाहती है, लेकिन अंत में उसके हाथ सिवाय पश्चाताप के कुछ हासिल नहीं होता। अब आपको बाबूजी के साथ कारोबार में हाथ बटाना चाहिए। काफी उम्र हो गई है उनकी, और इस उम्र में भी वो सारा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं। ये तो उनके घर पे बैठने के दिन है। क्यों ना आप भी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें? यार की बात बंद करो। बाबूजी अकेले ऑफिस संभालते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज को मुफ्त में तनख्वाह दी जाती है। मेरा जैसा मन करेगा वैसी जिंदगी गुजारूंगा, कोई ऑफिस नहीं जाना मुझे। आपका जो मन में आप वो करें, लेकिन आप अपनी इस ऐशो आराम की जिंदगी से खुद की औलाद को कैसे भूल सकते हैं? पता है, कल आधी रात तक अनिका आपके बारे में पूछ रही थी और इन